इस्लामिक नूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस्लामिक ज्ञान बढ़ाएं। कुर्बानी के बयान और मसला। कुर्बानी से मुतल्लिक बयान और मसला। एक गरीब शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है ने कुर्बानी देने के नियत से एक जानवर लेकर आया। वह जानवर कहीं चला गया, गुम हो गया। उसने एक दूसरा जानवर लेकर आया, उसके बाद वो पहले वाला जानवर भी मिल गया। अब उसको कौन सा जानवर कुर्बानी देना होगा? एक अमीर शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब है ने एक जानवर लेकर आया और वह जानवर कहीं चला गया, गुम हो गया। उसने एक दूसरा जानवर लेकर आया, उसके बाद वो पहले वाला जानवर भी मिल गया। अब अमीर शख्स को कौन सा जानवर कुर्बानी देना होगा? गरीब शख्स को दोनों जानवरों की कुर्बानी करना होगा, क्योंकि गरीब पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उसकी नियत नफल है। और कोई शख्स जब नफल की नियत कर लेता है तो उसे पूरा करना उस पर वाजिब हो जाता है। दोनों जानवर लेते वक्त उसका नियत नफल की होने के वजह से दोनों जानवरों की कुर्बानी उस पर वाजिब हो गया। अमीर शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। जानवर लेते वक्त उसका नियत वाजिब अदा करने की था, इसलिए वह कोई भी एक जानवर की कुर्बानी दे देगा तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा। कुर्बानी करने का बड़ा सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इन दिनों में यह नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करते यानी ज़िबह करते वक्त खून की जो बूंद ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही अल्लाह ताला के पास मकबूल हो जाता है। तो खूब खुशी से और खूब दिल खोलकर कुर्बानी किया करो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। भला सोचो तो कि इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हजारों लाखों नेकियां मिल जाती हैं। भेड़ के बदन पर जितने बाल होते हैं, अगर कोई सुबह से शाम तक गिने तब भी गिन नहीं पाए तो सोचो तो कितनी नेकियां हुई। बड़ी दीनदारी की बात तो यह है कि अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब भी न हो तो भी इतने बेहिसाब सवाब के लालच में कुर्बानी कर देना चाहिए कि जब ये दिन चले गए तो वह दौलत कहाँ मयस्सर होगी और इतनी आसानी से इतनी नेकियां कैसे कमा सकेगी। और अगर अल्लाह ने मालदार और अमीर बनाया हो तो मुनासिब है कि जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करें ही, क्योंकि मालदार पर तो कुर्बानी वाजिब है। जो रिश्तेदार मर गए हैं जैसे माँ बाप, दादा दादी वगैरह, उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर दें कि उनकी रूह को इतना बड़ा सवाब पहुँच जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपकी बीवियों की तरफ से, अपने पीर वगैरह की तरफ से भी कर दें। जिसके पास माल बदौलत सब कुछ मौजूद है और कुर्बानी करना उस पर वाजिब है, फिर भी उसने कुर्बानी न की तो उससे बढ़कर बदकिस्मत और महरूम और कौन होगा। और गुनाह रहा सो अलग। जिस पर कुर्बानी वाजिब है वह अगर कुर्बानी न देकर कुर्बानी का पैसा गरीबों में खैरात कर दें तो कुर्बानी अदा न होगी और वह गुनाहगार होगा। मसला एक, जिस पर सदकाए फित्र वाजिब है यानी जो साहिबे निसाब है उस पर बकरीद के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। और अगर इतना माल न हो जितने के होने से सदकाए फित्र वाजिब हो जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी अगर कर दें तो बहुत सवाब पाएगा। दो, मुसाफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। तीन, बकरीद की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक्त है। चाहे जिस दिन कुर्बानी करें, लेकिन कुर्बानी का सबसे बेहतरीन दिन बकरीद का दिन है। फिर 11वीं, फिर 12वीं तारीख।
4 बकरीद की नमाज होने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। जब लोग नमाज पढ़ चुके तब करें। हाँ, अगर कोई किसी देहात में और गांव में रहती हो तो वहां फजर की नमाज के बाद ही कुर्बानी कर देना दुरुस्त है। शहर के और कस्बे के रहने वाले नमाज के बाद करें। 5 अगर कोई शहर की रहने वाली अपनी कुर्बानी का जानवर किसी गांव में भेज दे तो उसकी कुर्बानी नमाज से पहले भी दुरुस्त है, चाहे वह शहर ही में मौजूद रहे। लेकिन जब कुर्बानी देहात में भेज दी तो नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त हो गया। जिबा होने के बाद उसको मंगवा ले और गोश्त खाएं। 6 12वीं तारीख तक सूरज डूबने से पहले फले तक कुर्बानी करना दुरुस्त है। जब सूरज डूब गया तो अब कुर्बानी करना ठीक नहीं। 7 10वीं तारीख से 12वीं तारीख तक जब जो चाहे कुर्बानी करें, चाहे दिन में चाहे रात में, लेकिन रात को जिबह करना बेहतर नहीं कि शायद कोई रग न कटे और कुर्बानी ठीक न हो। 8 10वीं 11वीं तारीख सफ़र में थी, फिर 12वीं तारीख को सूरज डूबने से पहले घर पहुंच गई या 15 दिन कहीं ठहरने की नियत कर ली तो अब कुर्बानी करना वाजिब हो गया। इसी तरह अगर पहले माल न था इसलिए कुर्बानी वाजिब न थी, फिर 12वीं तारीख को सूरज डूबने से पहले माल मिल गया तो कुर्बानी करना वाजिब है। 9 अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबह करना बेहतर है। अगर खुद ज़िबह करना न जानती हो तो किसी और से ज़िबह करा लो और ज़िबह के वक्त वहां जानवर के सामने खड़ी हो जाना बेहतर है। और अगर किसी वजह से सामने नहीं खड़ी हो सकती तो भी खैर कुछ हरज नहीं। दोस्तों, इस्लामिक ज्ञान हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक इस्लामिक नूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस्लामिक नूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि इस्लामिक जानकारियों से भरा वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। 10 कुर्बानी करते वक्त जुबान से नियत पढ़ना और दुआ पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करती हूं और जुबान से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबह कर दिया, तो भी कुर्बानी ठीक हो गई। लेकिन अगर याद हो तो दुआ पढ़ लेना बेहतर है। 11 कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से वाजिब नहीं, बल्कि अगर नाबालिग औलाद मालदार भी हो तब भी उसकी तरफ से करना वाजिब नहीं है। न अपने माल में से न उसके माल में से, अगर किसी ने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी तो नफल हो गई, लेकिन अपने माल में से करें, उसके माल में से हरगिज न करें। 12 बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, गाय बैल, भैंस भैंसा, ऊंट ऊंटनी, इतने जानवरों की कुर्बानी ठीक है और किसी जानवर की कुर्बानी ठीक नहीं है। 13 गाय भैंस ऊंट में अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करे तो भी ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम न हो और सबकी नियत कुर्बानी करने की या अकीके की हो, सिर्फ गोश्त खाने की नियत न हो। अगर किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम होगा तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त न होगी, न उसकी भी जिसका हिस्सा 7वें हिस्से से कम है। 14 अगर बड़े जानवर में 7 आदमियों से कम लोग शरीक हुए, जैसे 5 आदमी हुए या 6 आदमी हुए, और किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं, तब भी सबकी कुर्बानी ठीक है। और अगर 8 आदमी शरीक हो गए तो किसी की कुर्बानी सही नहीं हुई। 15 कुर्बानी के वक्त किसी ने बड़े जानवर खरीदते वक्त यह नियत की कि अगर कोई और मिल गया तो उसको भी इस जानवर में शरीक कर लेंगे और साझे में कुर्बानी कर लेंगे। इसके बाद कुछ और लोग इस जानवर में शरीक हो गए तो यह ठीक है। और अगर खरीदते वक्त उसकी नियत शरीक करने की न थी,
बल्कि पूरी जानवर अपनी तरफ से कुर्बानी करने का इरादा था। तो अब उसमें किसी और का शरीक होना बेहतर तो नहीं है। लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो देखना चाहिए जिसने शरीक किया है वह अमीर है कि उस पर कुर्बानी वाजिब है, या गरीब है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर अमीर है तो ठीक है, और अगर गरीब है तो ठीक नहीं है। 16-7 आदमी बड़े जानवर में शरीक हुए, तो गोश्त बांटते वक्त अटकल से न बांटे, बल्कि खूब ठीक ठीक तौल तौल कर बांटे। नहीं तो अगर कोई हिस्सा कम या ज्यादा रहेगा तो सूद हो जाएगा और गुनाह होगा। हाँ, अगर गोश्त के साथ कल्ला, पाए और खाल को भी शरीक कर लिया, जिस तरफ कल्ला, पाए या खाल हो उस तरफ अगर गोश्त कम है तो ठीक है, चाहे जितना कम हो। जिस तरफ गोश्त ज्यादा था उस तरफ कल्ला, पाए शरीक किए तो भी सुध हो गया और गुनाह होगा। 17 साल भर से कम की बकरीद ठीक नहीं। जब पूरे साल की हो तब कुर्बानी ठीक है, और ऊंट 5 बरस से कम का ठीक नहीं है। और दुम्बा या भेड़ अगर इतना मोटा ताज़ा हो कि साल भर का मालूम होता हो, और साल भर वाले भेड़ दुम्बे में अगर छोड़ दो तो कुछ फर्क न मालूम होता हो, तो ऐसे 6 महीने के दुम्बे और भेड़ की भी कुर्बानी ठीक है। और अगर ऐसा न हो तो साल भर का होना चाहिए। 18 जो जानवर अंधा हो या काना हो, या एक आंख की तिहाई रोशनी या इससे ज्यादा जाती रही हो, या एक कान तिहाई से ज्यादा कट गया, या दुम तिहाई से ज्यादा कट गई, तो उस जानवर की कुर्बानी ठीक नहीं। 19 जो जानवर इतना लंगड़ा है कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव रखा ही नहीं जाता, या चौथा पाँव रखता तो है लेकिन उससे चल नहीं सकता, उसकी भी कुर्बानी ठीक नहीं। और अगर चलते वक्त वह पाँव जमीन पर टेक कर चलता है और चलने में उसका सहारा लगता है लेकिन लंगड़ा कर चलता है तो उसकी कुर्बानी ठीक है। 20 इतना दुबला बिल्कुल मरियल जानवर की जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गुदा न रहा सो उसकी कुर्बानी ठीक नहीं है। और अगर इतना दुबला न हो तो दुबले होने से कुछ हरज नहीं, उसकी कुर्बानी ठीक है। लेकिन मोटे ताजे जानवर की कुर्बानी ज्यादा बेहतर है। 21 जिस जानवर के बिल्कुल दांत न हो उसकी कुर्बानी ठीक नहीं, और अगर कुछ दांत गिर गए लेकिन जितने गिरे हैं उससे ज्यादा बाकी है तो उसकी कुर्बानी ठीक है। 22 जिस जानवर के जन्म ही से कान नहीं है उसकी कुर्बानी ठीक नहीं है, और अगर कान तो है लेकिन बिल्कुल जरा जरा से छोटे छोटे हैं तो उसकी कुर्बानी ठीक है। 23 जिस जानवर के पैदाइश ही से सींग नहीं है, या सींग तो थे लेकिन टूट गए, उसकी कुर्बानी ठीक है। हाँ, अगर बिल्कुल जड़ से टूट गए हो तो कुर्बानी ठीक नहीं है। 24 खस्सी यानी बधिया बकरे और मेंढे की कुर्बानी ठीक है। जिस जानवर के खारिश खुजली हो उसकी भी कुर्बानी ठीक है। हाँ, अगर खारिश की वजह से बिल्कुल दुबला हो गया हो तो ठीक नहीं है। 25 अगर जानवर कुर्बानी के लिए खरीद लिया तब कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिससे कुर्बानी ठीक नहीं, तो उसके बदले दूसरा जानवर खरीद करके कुर्बानी करें। हाँ, अगर गरीब आदमी हो जिस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है तो उसके वास्ते ठीक है कि वह वही जानवर कुर्बानी कर दें। 26 कुर्बानी का गोश्त आप खाए और अपने रिश्ते नाते के लोगों को दे दें, और फकीरों मुहताजों को खैरात करें। खैरात में तिहाई से कमी न करें, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा ही गोश्त खैरात किया है तो कोई गुनाह नहीं है। 27 कुर्बानी की खाल या तो खैरात कर दें और या बेचकर उसकी कीमत खैरात कर दें। वह कीमत ऐसे लोगों को दे जिनको ज़कात का पैसा देना ठीक है, और कीमत में जो पैसे मिले हैं ठीक वही पैसा खैरात करने चाहिए।
अगर वे पैसे किसी काम में खर्च कर डाले और उतने ही पैसे अपने पास से दे दे तो बुरी बात है, मगर अदा हो जाएंगे। 28 अगर खाल को अपने काम में लाए, जैसे उसकी छलनी बनवा ली या मशक या डोल या जानमाज बनवा ली, यह भी ठीक है। 29 कुछ गोश्त या चर्बी या छीछड़े कसाई को मजदूरी में न दें, बल्कि मजदूरी अपने पास से अलग दें। 30 कुर्बानी की रस्सी वगैरह सब चीजें खैरात कर दें। 31 किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिए, तो अब उस जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई। 32 किसी पर कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन कुर्बानी के तीनों दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की, तो एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात कर दें, और अगर बकरी खरीद ली थी तो ठीक वही बकरी खैरात कर दें। 33 जिसने कुर्बानी करने की मन्नत मानी, फिर वह काम पूरा हो गया जिसके वास्ते मन्नत मानी थी, तो अब कुर्बानी करना वाजिब है, और चाहे मालदार हो या न हो, और मन्नत की कुर्बानी का सब गोश्त फकीरों को खैरात कर दें, न आप खाए न अमीरों को दें। अगर आपने खाए हो या अमीरों को दिया हो तो उतना फिर खैरात करना पड़ेगा। 34 अगर आपने खुशी से मुर्दे को सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करे, तो उसके गोश्त में से खुद खाना, खिलाना या बांटना सब ठीक है, जिस तहर अपनी कुर्बानी का हुक्म है। 35 लेकिन अगर कोई मुर्दा वसीयत कर गया हो कि मेरे तरके छोड़े हुए माल में से मेरी तरफ से कुर्बानी की जाए, और उसकी वसीयत पर उसी के माल से कुर्बानी की गई, तो उस कुर्बानी के तमाम गोश्त वगैरह का खैरात कर देना वाजिब है। 36 अगर कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं और दूसरे शख्स ने उसकी तरफ से बगैर उसके हुक्म के कुर्बानी कर दी, तो यह कुर्बानी सही नहीं हुई। और अगर किसी जानवर में गायब का हिस्सा बगैर उसके हुक्म के तजवीज़ कर लिया, तो और हिस्सेदारों की कुर्बानी भी सही न होगी। 37 अगर कोई जानवर किसी को हिस्से पर दिया है, तो यह जानवर उस पालने वाले की मिल्कियत नहीं हुआ, बल्कि असल मालकिन का ही है। इसलिए अगर किसी ने उस पालने वाली से खरीद कर कुर्बानी कर दी, तो कुर्बानी नहीं हुई। अगर ऐसा जानवर खरीदना हो तो असल मालिक से, जिसने हिस्से पर दिया है, खरीद ले। 38 अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक है और वे सब गोश्त को आपस में नहीं बांट लेते, बल्कि इकट्ठे ही फकीरों और दोस्तों को बांटना या पकाकर खाना खिलाना चाहे, तो भी जायज़ है। अगर बांटेगी तो उनमें बराबरी जरूरी है। 39 कुर्बानी की खाल की कीमत किसी को उजरत, बदले या मजदूरी में देना जायज़ नहीं, क्योंकि उसका खैरात करना जरूरी है। 40 कुर्बानी का गोश्त काफिरों, गैर मुस्लिमों को भी देना जायज़ है, शर्त यह है कि उजरत, मजदूरी में न दिया जाए। 41 अगर कोई जानवर गाभिन हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, फिर अगर बच्चा भी जिंदा निकले तो उसको भी ज़िब्ह कर दें। आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।